ली चुनजे, यह नाम दक्षिण कोरिया में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। 1968 में पैदा हुआ ली चुनजे एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा छिपा था। बचपन से ही ली चुनजे जानवरों को सताता था। उसे उनकी चीखों से एक अजीब खुशी मिलती थी। यह उसके अंदर के राक्षस का पहला संकेत था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके अपराध भी बढ़ते गए। चोरी और मारपीट जैसे अपराध करने लगा। उसका मन अब और खून का प्यासा हो चुका था। उसे अब और ताकतवर शिकार चाहिए थे। 1993 में ली चुनजे ने अपनी पहली हत्या की। यह एक बूढ़ी महिला थी जो अकेली रहती थी। इस घटना ने दक्षिण कोरिया को हिलाकर रख दिया। पुलिस और जनता दोनों ही सकते में थे। ली चुनजे का आतंक अब शुरू हो चुका था। उसके अंदर का दानव अब पूरी तरह से जाग चुका था। यह सिर्फ शुरुआत थी, आगे और भी भयावह घटनाएं होने वाली थी। ली चुनजे का नाम अब इतिहास में सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाने लगा। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक साधारण इंसान भी एक दानव बन सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरा हर किसी के अंदर हो सकता है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ली चुनजे की कहानी एक भयावह सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ली चुनजे का खौफ अब पूरे दक्षिण कोरिया में फैल गया था। हर गली, हर मोहल्ले में लोग सहमे हुए थे। उसका निशाना अमीर और गरीब, बूढ़े और जवान, कोई भी हो सकता था। कोई भी सुरक्षित नहीं था। हर कोई उसकी क्रूरता का शिकार बन सकता था। वह रात के अंधेरे में वार करता, अपने शिकार को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता। उसकी चालें इतनी खामोश और घातक होती कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। ली चुनजे अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। हर बार वह पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता। पुलिस उसके लिए एक पहेली बन गई थी। वे हर सुराग को जोड़ने की कोशिश करते, लेकिन हर बार असफल रहते। ली चुनजे की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसकी निर्दयता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वह अपने शिकार के शरीर को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर देता। उसकी हरकतें इतनी भयानक थीं कि देखने वालों की रूह कांप जाती। कभी कभी वह उनके अंगों को काटकर अपने साथ ले जाता। यह उसकी विकृत मानसिकता का प्रमाण था। उसके अपराधों की बर्बरता ने पुलिस को भी हैरान कर दिया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस दरिंदे को कैसे रोका जाए। पुलिस ने ली चुनजे को पकड़ने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दिया। उनके पास संसाधनों की कमी थी। तकनीक भी आज जैसी उन्नत नहीं थी। ली चुनजे का खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। माता पिता अपने बच्चों को बाहर जाने से डरते थे। सालों तक ली चुनजे कानून से बचता रहा। उसने 1994 में अपनी आखिरी हत्या को अंजाम दिया। अपनी भाभी की हत्या के बाद वह आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ली चुनजे को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी एक लंबी और जटिल जांच का परिणाम थी, जिसमें पुलिस ने कई महीनों तक कड़ी मेहनत की। उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसके कबूलनामे ने पुलिस को उन सभी घटनाओं की पुष्टि दी जिनके बारे में वे पहले से संदेह कर रहे थे। उसके कबूलनामे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग सदमे में थे और हर जगह इस मामले की चर्चा हो रही थी। उसे 10 हत्याओं और कई अन्य अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। अदालत में यह फैसला सुनते ही माहौल गंभीर हो गया। ली चुनजे का मामला दक्षिण कोरिया के लिए एक सबक था। इसने समाज को अपराध और न्याय के प्रति जागरूक किया। इसने पुलिस की कार्यप्रणाली और न्याय प्रणाली में कई खामियों को उजागर किया। इस मामले ने कई सुधारों की नींव रखी। इस घटना के बाद पुलिस ने अपने संसाधनों और तकनीक में सुधार किया। उन्होंने नई तकनीकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपनाया। ली चुनजे भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए जख्म आज भी ताजा है। उसके अपराधों की छाया आज भी समाज पर मंडरा रही है।